छोड़ दो। कर दिया ऑन। चलिए ऑन हो गया है। ठीक है रंजन बैठो, समझ लो सब अच्छे से। तो बैठो सामने, थोड़ा खुल के बैठो। सरकार इतनी मेहनत क्यों कर रही है? क्या रखती है? जाओ गैस बंद कर दो। लोग जो डिस्कशन करके बैठे हैं तो बंद करा। अच्छा बेटा बंद कर दो गैस। थोड़ा पब्लिसिटी कर। तो महिलाओं की आमदनी आए, सरकार इस पे कर रही है, क्योंकि हमारे पास जो औरतें हैं 10 बजे से 4 बजे तक आप खाली रखें या 12 बजे से 4 बजे तक खाली रखें, उसके बाद काम करें। इस बीच में अगर आप छोटा काम करती हैं समूह में तो आपको 2 पैसा है, लेकिन एक अकेली औरत ये काम नहीं कर पाएगी, उसको सहयोग की ज़रूरत है। इसीलिए समूहों का गठन करने के लिए सरकार देती है। जैसे कोई सिलाई बुनाई करने में एक्सपर्ट है तो वो सिलाई बुनाई कब करेगी? जब उसके पास कपड़ा आएगा। कपड़ा कैसे आएगा? उसके लिए टीम चाहिए मार्केटिंग, और उसको फिर लेकर आने वाला एक कस्टमर के लिए चाहिए। तो अब जैसे आपका ग्रुप है उसमें आपने मान लीजिए 8 लोग हैं, 8 लोगों में से 2 सिलाई करने वाले हो गए, 2 बाहर गए कपड़े लेकर आ रहे हैं, 2 कपड़े को डिलीवरी कर रहे हैं, और या फिर वो उसको अलग अलग जगहों पे उत्पाद को बेच रहे हैं। तो इस तरीके से एक समूह बनता है, उनमें से एक हिसाब किताब रखेगा, क्या आय आ रही है, क्या जा रहा है। वो जब हिसाब किताब रखेगा तब समूह इक्वली बढ़ जाएगा, क्योंकि ये सारे रोल होते हैं। तो जब आप समूह बनाते हैं तो आपके यहाँ पे क्या टारगेट है जिस पर हम लोग काम कर सकते हैं? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके यहाँ पे एक हमें मशीन चाहिए कि हमने एक मशीन है जिससे हम प्लेट बनाएं या थाली बनाएं। अगर वो मशीन मिल जाए तो आप में से एक जो है हिसाब किताब लिखेगा, एक जो है सामान 2 औरतें मिलकर बारी बारी बना रही हैं, या फिर सभी लोग मिलकर बना रही हैं और सभी लोग मिलकर बेच रही हैं, और सभी लोग मिलकर हिसाब किताब कर रही हैं, सभी लोग मीटिंग कर रही हैं। तो आपका जो इनकम है अगर 1000 रुपये भी हुआ तो कुछ तो पैसा आया, सब 3-4 घंटे में हो गया। आप ही में से कोई एक बाहर जाके ऑर्डर लिया है, आप में से कितने को बाहर घूमने में मार्केट जाने में होता है ना? जब आप मार्केट जाते तो उनसे बोलो कि आपसे ये ऑर्डर ले लो, हम इतना सामान बेचना चाहते हैं। आप अपनी तरफ से एफोर्ड करेंगे, 4 एफोर्ड आप करेंगे, 4 एफोर्ड हम करेंगे, तो हो जाएंगे 8। तो आपका सामान भी उत्पाद बिकने लगेगा और सरकार बहुत ज़्यादा इस योजना में देगी। अब मान लीजिए कि आपको मशीन लगवानी है, 2 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है, कितना? 2 लाख रुपये। अब वो 2 लाख रुपए में आप कुछ जमा करेंगे और कुछ सरकार आपको सहयोग करेगा। जब आप उसे कमाने लगो देने लगो, अगर 2 लाख रुपये कितने % ब्याज है समूह पे? आप बैठ जाइए। ऐसे सवाल हम भी खुलवाते हैं, जैसे किस बैंक से आपका है ये बैंक नहीं है भाई, अब बैठ जाइए। आप समूह बनवाएंगे तो किसी बैंक में आइए बैठ जाइए, ऐसे सवाल नहीं होता। बैठो पहले, बैठो आराम से। बीच में जो तोड़ते हैं ना, आप बहुत ज़्यादा नॉलेज है, समूह के साथ कोई ब्याज नहीं दिलवा रहे हैं। समूह पे जो आप पैसा फाइनेंस करवाएंगे प्रोडक्ट लगाने के लिए, कौन? आप? कोई भी बंदा। हाँ। आप समूह बनवा रहे हैं, कहाँ खुलवाएंगे अकाउंट? ब्लॉक में, ब्लॉक से ही तो बनवाएंगे। मुझे जानते हो? जानते। आप तो परिचय दीजिए यार, और तो बीच में कूद के पहले बात खत्म हो जाए तो फिर बात करें। पहले फालतू रास्ता मत बनाओ। मेरा समूह नहीं है, सुनिए मेरी बात। ये कैमरे पे रिकॉर्डिंग हो रहा है, उधर देखते हुए बात करिए। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं एक NGO हूँ जो महिलाओं को उनकी जीविका कमाने में हेल्प करता हूँ, और उनके सहयोग से ही मशीन खरीदवाने की कोशिश करता हूँ, और उनको हेल्प कर रहा हूँ कि उनको बिना ब्याज की चीज़ें मिले। हेलो, आ जाओ। अब मेरी बात सुनिए, आप आराम से बैठिए, आराम से। अपना परिचय दीजिए जरा, थोड़ा सा परिचय दे दीजिए तो हम लोग। मैं भी एक NGO चलाता हूँ। हाँ, क्या नाम है NGO का आपके? स्वामी विवेकानंद। वेरी नाइस। ठीक है। कितने समूह बनवाए हैं अभी तक? मेरा 12 समूह सिया गाँव में चल रहा है। वेरी नाइस। ठीक है। और ऑलरेडी जो महिलाएं फाइनेंस होता है इसमें भारत सरकार की तरफ से जी, पहले 10 लाख था, अब 20 लाख जी, उसका 4 से 6% ब्याज समूह की औरतों को भरना होता है जी, यही मैं आपसे बताना चाहता हूँ। और वो पैसा किसी न किसी बैंक के थ्रू मिलता है जी। और जो भी ये लोग प्रोडक्ट लगाएंगे वो उनका है, वो बेचे चाहे जो मन वो करे, मगर ब्याज इनको भरना ही होगा। वेरी गुड। तो अब मुझे बताएं कि इसमें ऑब्जेक्शन क्या होगा कि इनके पास टॉपिक नहीं है काम करने का, या पैसे की प्रॉब्लम है? वो उनकी अपनी प्रॉब्लम है। नहीं, ये इनकी प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ पे इनको डेवलपमेंट करने की बात कर रहे हैं, और सेल्स और मार्केट टीम डेवलप करने की बात कर रहे हैं। कुछ नहीं करेगा। सेल्स ट्रेनिंग और मार्केटिंग टीम भी डेवलप होगी,
इसकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। नहीं तो उसमें क्लियर कर बताइए। तो आप एक मिनट आराम से बैठ जाइए, पहले बैठ जाइए, ऐसे बात नहीं होती, आराम से बैठिए, बताइए समूह क्या चीज़ है और क्यों उनको करना चाहिए वो समझाइए आप। अब आप उन लोगों को समझाए, मुझे मेरी माता को समझाना था। हो गया, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इसी फील्ड से जुड़े हो तो आप खुद समझ सकते हैं। अरे बैठ तो जाइए, जाइए मत, नहीं भोजन कर रहे हैं। आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, लेकिन जब पूरी बात हो जाए ना तब समझाइए। यहाँ पे हम केवल समूह नहीं बना रहे, हम यहाँ पे सुन लीजिए, यहाँ पे हम एक इंडिविजुअल को इतना जागरूक करेंगे कि वो खुद फील्ड में जाए, सेल करे अपनी मार्केट। अगर XYZ यहाँ पे आप प्लेट बना रही है राइट 4 घंटे में, तो वो प्लेट को आपको खुद ऑर्डर लाने हैं और खुद उसको जाके सेल करना है। इसकी ट्रेनिंग भी आपको दी जाएगी। अभी क्या है, आपके अंदर एक झिझकपन है, डर है। अब ऐसे लोग जब आएंगे बीच में तो क्या आपका कॉन्फिडेंट रहेगा? मैं आपको बता दूं फॉर इंफॉर्मेशन, सर ये रिकॉर्डिंग लाइव हो रहा है, वो कोई बात नहीं। आजमगढ़ में प्रेजेंट टाइम में 40,000 स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं। वेरी गुड। अभी आप SPG पे आइए। तो इनको समूह नहीं बनाना चाहिए? मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मुझे ये जो महिलाएं खाली बैठी इनको समूह नहीं बनाना चाहिए? आपको उनको ये समझाना चाहिए, अगर आप कोई प्रोडक्ट लगाते हो, जो भी पैसा फाइनेंस होगा उसका जहाँ समूह की सारी औरतें भरेंगी। अगर ये नहीं भर पाती हैं, इन केस अगर इनका बिजनेस फेल हो गया तब ऊपर सैटेलाइट कैसे बनता है? मुझे एक मिनट पहले बताओ, सैटेलाइट कैसे बनता है? पहले टॉपिक तो अरे बात करें। ऐसे ही आप बीच में घुस गए ना फाइनेंस में, अभी समूह के ऊपर बात नहीं हुई। घर की औरतें हैं। अरे ये मेरे घर की औरतें तो हैं। इसका मतलब चिराग चले अंधेरा, आपको पता ही नहीं कि क्या समूह की औरतें कर रही हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे हमारे वाराणसी में एक मैडम है, उनका नाम है रीता जायसवाल। 3000 समूह की महिलाओं को चलाती हैं और सबकी जीविका बहुत अच्छी है। आपने मिली है कभी रीता जायसवाल से? हो सकता है कि आपको उसकी नॉलेज ना हो, इसका मतलब नॉलेज नहीं है तो इसका मतलब कुछ करने नहीं देंगे। आप मेरा नंबर लीजिएगा, कल मेरे साथ विजिटिंग पे चलिएगा। समूह की औरतों के ऊपर कितना फाइनेंशियल लोन बाकी है उसमें मैं आपको मिलाता हूँ। नहीं वो मैं करूँगा, आप नंबर दीजिए आपका। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि जब कोई बात कर रहा हो ना उसमें बीच में घुसना ही चाहिए, लेकिन फिर भी नंबर दीजिए। इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए कि अगर उनका बिजनेस फेल हो गया तो उस पैसे का क्या होगा। तो मतलब बिजनेस फेल होने के डर से आप कदम ही मत उठाओ। अरे पहले मेरे प्रश्न का तो आप रोड पे उतरते हो, एक्सीडेंट होता है तो यहाँ रोड पे जाना बंद कर देते हैं क्या? मतलब उनको पैसा हालत में भरना है। आप पहले उसको नंबर डालिए, अपना नंबर डालिए। आपको क्या लग रहा है कि मैं इनसे पैसे लेने बैठा? सुनो इधर बैठो, इधर बैठो बैठो। आप जो है ना इसमें नाम भी लिख दीजिए जरा। तो इनमें से जो इनके घर के हैं, क्या आप काम करना चाहती हैं? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी समूह के एक जजमान आदमी बैठे हैं। मैं तो आपको ये बताने आया हूँ कि आप क्या बिजनेस कर सकते हो और उसके लिए कैसे पैसे आगे ला सकते हो। लोन तो ये दिलवा देंगे क्योंकि एक्सपर्ट है ना, लेकिन वो लोन में नहीं, आप जब आए गए तो पूरा ज्ञान देके जाओ ना। मुझे ये बताइए जो आप सुनिए, आप बहस पकड़ने की बात नहीं, जब महिलाओं का मीटिंग हो रहा है ना। मेरे भाई बस सिंपल सी एक बात, जो आप बिजनेस लगवाएंगे दोना पत्थर का उसका फंड कहाँ से आएगा, बस मुझे इतना बताइए। ये फंड खुद जमा करेंगे। कितने दिन तक? 6 महीने तक कम से कम आपको करना पड़ेगा। इसके बाद कितना फाइनेंस होता है SPG पे? 20 टाइम्स होता है। अगर आप 20,000 जमा करते हैं तो 2 लाख रुपए तक आपको मिल सकता है। कितने % ब्याज है? 7% का है। कोई भी प्रोडक्ट लगाने के लिए ये 6 महीने तक अपना जो पैसा तो क्या ये लोग मेहनत नहीं करेंगे? आपको ब्याज कितना मिल रहा है बाकी बैंकों में? 12 से 15%। आप अपने तक कोई बिजनेस शुरू करवाए गए अपनी घर की औरतों को, अपनी औरतों को कोई काम दिला पाए? तो इसका मतलब इसी तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं। आप जैसे लोगों की वजह से औरतें दबी पड़ी है। आप जैसे लोगों और आप ये मैसेज कर दिया कल मेरे साथ सारे समूह में चलेंगे। मतलब सुनिए मेरी बात, बिल्कुल। और अगर कल नहीं गए, सारी रिकॉर्डिंग लाइव हो रही है या मैं अपलोड कर रहा हूँ, और कल अगर नहीं गए और वहाँ जाकर कमियां नहीं मिली और आपने सिर्फ फाइनेंस दिलाया और उनको काम नहीं दिलाया, तो समझ लीजिए कि एक्सपोज हो। आप ही जैसे लोग वहाँ पे फाइनेंस कराए, हम लोग मुकदमा लड़ते हैं उनका। मैं फाइनेंस लड़ा रहा हूँ? आप ही मैं फाइनेंसर दिख रहा हूँ? अरे आपने मेरा परिचय ही नहीं लिया, आके बीच में कूद पड़े। मैंने मीटिंग थी तो आपकी महिलाएं थी। इनको पैसे कहाँ से मिलेंगे? वो अपने से आप इधर बैठिए, आराम से बैठिए, बैठिए। अरे कंफर्टेबल होकर बैठिए। अरे मैं कंफर्टेबल हूँ। आप कंफर्टेबल नहीं, आप पहले कंफर्टेबल होकर बैठे। पैंट आपकी टाइट है, आराम से कंफर्टेबल होकर बैठे। आप अनकंफर्टेबल हो गए। मैं कंफर्टेबल इसलिए हो गया क्योंकि मैं जिस टॉपिक पे बात कर रहा था ना, आपने डिस्टर्ब किया। क्योंकि जो फ्लो बनना चाहिए था, अब इनमें से मुझे बताएं अभी कितना कमाती हैं अभी महीने का? चलिए आप एक मिनट, एक मिनट। बोल रहे हैं अपना NGO
समझा रहे हैं अपना। फालतू बकवास नहीं। चला पहले। तुम्हें बोलने की इसमें जरूरत हम है? तो के ये समझाओ तुमने। चला पहले तू अंदर। हम तो अंदर आए। चला पहले। तो तुम यहाँ बीच में टांग क्यों अड़ा अभी रहे हो? मिंटुआ बोल ले 2 लाख रुपया खेत बेच के बोला। चला कल उनके हम ले चलम मिलवाई जो तो समझ के काम लेके उनका जो समूह चला था उनका ना चलता। भाई ना तू यहाँ तो मेरा यहाँ का लखवा। केवल नेगेटिव बात बतियाओ तो केवल नेगेटिव। ये गाड़ी क्या है ना? अरे पॉजिटिव नहीं पॉजिटिव। चलिए आप बोलिए। खाली आपकी तब से यहाँ नेगेटिव बात पर कहिए होगा। अच्छा ये बताओ पापा चुप रहा हो। सही बात है। तो जा अपन काम करा। काबिल ना बने जा रहा तो फिर वैसे तो चैनल को बहुत बड़ा वकील लगूगा। अच्छा ये बताइए माइंड मत करिए। नहीं किसी के ऊपर तुम्हें अड़ंगा डालने की चाहिए। की दशा बहुत खराब है। कोई सीरियसली ना ले। डोंट टेक इट सीरियसली। ये जैसा वाला उसे सोचा तुम्हें किसी इसे के सब ऊपर पता बोले है। तुम्हें काबिल बना में इतना काबिल बन जाने कि इनको पता ना कि कभी सही से गलत हो जाना। बोलना है वो खोलना है अपना चलाना है अपना। आप भाई वो शुरू तुम्हें करत हूँ। आप भाई कोनो भी चीज में आप बिल्कुल सही बोले। भाई हम रोड पे चल रहे हैं। रोड पे रोज एक्सीडेंट होता है। इसका क्या मतलब आदमी रोड पे जाना छोड़ दे? अपने लोगों को नहीं फंसा सकता। अरे चुप अरे सुनो मेरे भाई, चुप रहा तू बस चुप रहा। मेरे भाई अगर आप बोलोगे मैं आपको अरेस्ट करा दूंगा अगली बार। मैं मजाक नहीं कर रहा एकदम फोन करिएगा। सुना अपन काम करा। काबिल बना बहुत तो के काम तो के बीच में बात शुरू होते वो तब बोल रहे हैं अपना चला रहे हैं। नेगेटिव चीज गाल फालतू कर। बिना शुरू करिए। घर चल। वाह भाई वाह। फालतू बहुत बात अच्छा कर। संस्कार है तुम्हारा। बड़ा काबिल है इनका पान है क्यों चलाना। अरे यार देखना ना हो बात अरे अपने लोगों का ना लोगों ए बिपिन होश में रहा। ढेर मत बोला। सुना होश में रहा। होश में होश में नहीं। अपने होश में रहा। यहाँ से भाग गई। यहाँ से निकल। हमारे फैमिली के मेंबर यार का तू नाम पागल लोगन हो गया क्या? हमारे फैमिली का पागल हो गया बड़ा क्या? चाहता है। यहाँ काम चल रहा है। आपके बीच में खाली नेगेटिव बात फैला रहा है। हम नाम हवा चला। जरूरत तुरंत इनके बोलो ना के हमारे ही परिवार के क्या मतलब अंदर जा पागल हो गया तुम्हारी बात। अरे मेरे भाई ठीक है। अरे सुनिए मेरी बात। लड़ाई वड़ाई मत करिए आराम से। कोई बात नहीं ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। हाँ फिर से स्टार्ट करो। बंद कर दिया क्या आपने? नहीं उसको चलने दो। ये ओरिजिनल है। ये सच्चाई में दिखानी है दुनिया को। अरे हम तब से पक्का अरे ठीक है। मुंह खराब कर दिया यार। उनको नहीं पता क्या बेवकूफ़ी कर रहे हैं। सुनने क्या है ना हमारी समझ में यही प्रॉब्लम है। ये समूह को मिलेगा आपको। जो समूह बनेगा ये समूह जिस नाम से होगा ये ग्रुप होगा उसको लोन मिलता है। लेकिन कब मिलता है? पहले 6 महीने आपको चलकर अपना कोई काम करना है। जैसे कि आपके पास मैंने एक सिलाई का बनाया। इस एरिया में हमने प्लेट की बात की। एक एग्जाम्पल के तौर पे चलो कि आपको प्लेट बनाना है और उसको बेचना है। इसके लिए आपको यही तो आपको टीम बनानी है। इसीलिए तो समूह बनना है 10 लोगों का समूह। इसमें सरकार सब्सिडी भी देती है। सरकार भी मदद भी करती है। और हम भी आपकी मदद करेंगे मार्केटिंग में डेवलप करेंगे। जैसे आप लोग ठीक है। अब मान लीजिए कि आपने कोई चीज़ बनाया तो उसको बेचने की काबिलियत आपके पास होगी ना। तभी तो बना रही हैं आप। अगर आपके पास कोई टैलेंट है, अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रही है तो जब आप पढ़ाई लिखाई कर रही है तो नौकरी कब मिलेगी? जब आप कोई एग्ज़ाम पास करेंगे है ना, कोई इंटरव्यू पास करेंगे उसमें बोलने की काबिलियत होनी चाहिए। तभी ना पढ़ाई करके आगे बढ़ेंगे। इसी तरीके से एक समूह जो होता है उसमें हर एक का अलग अलग रोल होता है। इसलिए बोलते हैं कि 8 या 10 महिलाएं होनी चाहिए। उनमें से कुछ पढ़ी लिखी होनी चाहिए, कुछ अकाउंट्स या नंबर्स जोड़ लेती हैं। और जब वो एक साथ मिलकर हर अखबार को या महीने में एक दिन बैठ के बैठक करती हैं कि हमें क्या करनी है और क्या हमको सुधारना है। उसके लिए बाकायदे पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। सरकार भी ट्रेनिंग देगी और हमारी NGO भी आपको मदद करेगी कि हम आपको ट्रेनिंग देंगे। सेल्समैन बनने का सेल्स जाके अपना सामान बनाया आप ऑर्डर लेकर आएंगे। और नहीं तो फिर क्या होता है परिवार भी उसमें हेल्प करता है। जब आप बिजनेस करेंगे परिवार के 10 लोग हैं, बगल में कोई रेस्टोरेंट है, उसको हम बोलते हैं कि भैया हमारे पास में 1000 प्लेट हम बना लेते हैं। कितने 1000 प्लेट बना ले रहे हैं हम लोग, इसको आप खरीद लीजिए। तो क्या वो नहीं खरीदेगा? जाहिर सी बात है प्लेट खरीदेगा। या फिर वो जो बॉक्स आता है पैकिंग वाला वो अगर आप बनाएंगे तो कोई खरीदेगा नहीं। दूसरा कंजप्शन कितना है? अगर वो दूर से लेकर आ रहा है तो उसको कैसा लगेगा? आप बेकरी वाले से अगर हम टाइप कर ले या बगल की दुकानों से बात कर ले भैया हम तुम्हें 10 दुकानों को हम 1000 प्लेट आपको देंगे, कितनी 1000 प्लेट हफ्ते का। तो क्या वो नहीं लेगा? तो आप जाके उसको सामान बनाते हो, उसको सप्लाई कर देते हो। और इस एरिया में कितना कंजप्शन है बताइए प्लेट का? एक एग्जाम्पल के तौर पर ये स्टडी आप लोग कर सकते हैं ना। किस क्लास में बेटा? 12वीं में। आप कौन सी क्लास में बेटा? इंटर में। और आप 10th में। तो आप लोग जब मार्केट जाके तो पूछो कि ये प्लेट कितने की मिल रही है, कितने की
मिल रही है, मेरे को मैन्युफैक्चरिंग कितनी बढ़ रही है, अगर मैं यहाँ पे रॉ आइटम ला के बनाती हूँ तो मुझे कितने बना और कितना मैं उसमें करूँगी तो मेरा वो ब्याज आराम से निकल जाएगा, आराम से मशीन बन जाती है। पहले आप समूह बनाइए, उसमें कुछ पैसे जोड़िए, पैसे जोड़ के उसकी मीटिंग करिए, फिर उसके बाद अपने व्यवसाय की ट्रेनिंग लीजिए। आप यूट्यूब पे सीख सकती हो, गूगल पे सीख सकती हो, काम सीखो। उस पर आस-पास की मार्केटिंग आप उसको बताइए कि हम ऐसा प्लेट बनाने वाले हैं, ये हमारा सैंपल है। जब आप सैंपल देकर आ जाएंगे तो ऑर्डर आएगा, और इसमें सरकार भी सहयोग करेगी और हम भी। जब वो ऑर्डर्स आने लगेंगे, आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, उसके बाद आप मशीन लेंगे। पहले तो मैनुअल मशीन लीजिए, ऑटोमेटिक मशीन नहीं लीजिए, पहले मैनुअल की जो सस्ती पड़ती है। मान लीजिए 20-25 हज़ार रुपये की मशीन है, जैसे ही आपका ग्रुप बनेगा ना तो स्वयं सहायता ग्रुप को सरकार तुरंत 15,000 रुपये खाते में डाल देगी, 10 से 15,000 रजिस्टर्ड होगी। अब वो 15,000 रुपये में और 5,000 आप जोड़िए, 20,000 की कोई मशीन नहीं आ जाएगी, तो उसमें आपका पैसा कहाँ लगा? सरकार तो बिना ब्याज की देती है, बाद में आप उसमें पैसे और जोड़िए इसमें, तो वो देती है कि आप आगे अपना काम स्टार्टअप कर सकते। तो 10-15 हज़ार रुपये में देखिए 12,000 रुपये की वो आती है, वो आटे चक्के वाली मशीन है, एक एग्जाम्पल के तौर पर, है ना। तो जो उसमें आप बेसन पैक कर सकते हो, आटा बना सकते हो, मसाला बना सकते हो, सब बना सकते हो। और यहीं पे बैठ के अगर आप 10 लोगों 3 घंटे बैठ के उसकी 3-3, 4-4 रुपये की पैकिंग करके स्टिकर लगा के अगर दुकान पे दे दोगे तो क्या वो नहीं मिलेगा? आपको लगता है 3-3, 4-4 ज़्यादा नहीं 5-5 रुपये का पैकिंग भी बना के बेच देंगे तो नहीं मिलेगा? क्या इतना नहीं कर सकते आप? और जब इतना करोगे और 2 पैसे आएंगे तो क्या कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा? ये समूह का वो होता है। अब ये नौकरी करने जाते हो, आप पढ़ाई करने जाते हो, कोचिंग कितना पैसा लगा रही हो कोचिंग? वो पैसे जरूरी है कि नौकरी मिलेगी, लेकिन लगा रही हो ना। 12 साल में तुम्हारे माँ बाप ने तुमने पैसा लगाया, कुछ रिटर्न आया अभी तक? नहीं आया। नौकरी मिलेगी तब, लेकिन बिजनेस में हम पहले डर जाते हैं। और ये छोटा सा बिजनेस है, ठीक है ना। तो अगर आप उसको शुरू करते हैं 2 रुपये का पैकेट बनाते हैं तो उसमें कमा सकते हैं। अब समूह बनाने का फायदा क्या है? समूह बनाने का फायदा है कि उसमें सरकार आपको मदद करेगी, ठीक है। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा सरकारी विभाग, मैं सरकारी विभाग से नहीं हूँ, मैं एक NGO का कार्यकर्ता हूँ, जो हम लोग आते हैं और लोगों को समूह के बारे में बताते हैं, ताकि और जो अपना खाली टाइम 4 घंटे जो सोती हैं उसमें अगर छोटा मोटा पैकिंग करेंगे, सिलाई बुनाई करके जो होने उससे उनको पैसा कमा सकते। ऐसे तो आप समूह में एक साथ भी काम कर सकते हो और व्यक्तिगत तौर पे भी काम कर सकते हो। मान लीजिए कि समूह में पैसे आए, आपके 20,000 रुपये जमा हो गए, अब 20,000 रुपये की आप सिलाई मशीन ले सकते हो, आपने सिलाई मशीन ले ली, आपने आटा चक्की ले ली, आपने पैकिंग मशीन ले ली, आपने सीलिंग मशीन ले ली, है ना। और सब लोग काम कर रहे हैं, इंडिविजुअली काम सब कर सकते हैं और अलग अलग, और वो समूह के पैसे धीरे धीरे आप वापस कर देंगे कम ब्याज। तो ये है, तो ब्याज से मत घबराइए। मोटरसाइकिल लेने जाते तो ब्याज लेते हैं, है ना, तो वो तो 7% का ब्याज है, वो अलग चीज़ है, तो वो बता रहे हैं। लेकिन पहले अपनी काबिलियत को पहचानो। सरकार आपको बिना ज़मीन जायदाद दिए, बिना कुछ दिए आपको जो है बिना मतलब गारंटी के लोन देती, और नहीं दे पाए तो उसके आगे की बात देखी जाएगी। पहले शुरुआत तो करो, फेल होने से पहले डर जाएंगे तो कैसे काम होगा? अगर मान लीजिए आपने इतना पैसा बच्ची को पढ़ाने में लगाया, कल इसकी नौकरी नहीं लगी तो पैसा क्या वापस आएगा? तो क्या पढ़ाना बंद कर देंगे अगर बच्चा नहीं मिलेगा? पढ़ाएंगे ना। तो ऐसे काम करने में भी डरे मत। सरकार ये चाहती है कि महिलाएं सामने आए, जिम्मेदारी लें और अपना काम शुरू करें। और जब आप काम शुरू करेंगे तभी आप पैसा मांगेंगे। मान लीजिए कि आप हस्बैंड से पैसा मांगेंगे कि मुझे 20,000 रुपये दीजिए, क्या वो आपको दे देंगे तुरंत? तो वो सरकार आपको दे देगी। आपके समूह में आप 2,000 रुपये अपना बात कर कुछ काम शुरू कर दीजिए। और अगर काम का आइडिया नहीं तो मैं आपको काम का आइडिया देता हूँ। इस एरिया में तो इस जहाँ पे आप बैठे हो, इस एरिया में यहाँ पे 101 काम आप कर सकते हैं। 101 काम और कम पैसे, 1000 रुपये में शुरू कर सकते। जैसे आप कुछ नहीं बैठे ना, रुई की बाती ले रहे, रुई वो आती है 300 रुपये किलो रुई मिलती है। ऐसे गोल गोल पैक करो। और यहाँ पे रुई की बाती कितने की मिलती है? भैया आप दुकान चलाते हो ना, रुई की बाती एक पैकेट कितने की आती है? बंडल नहीं, वो जो छोटा, हाँ 42 रुपये। मतलब बाबू एक पैकेट ला देना जरा, डब्बा हाँ बता। आप देखिए वो जो बनाने का कितना आसान बीच है, भैया बेच रहे हैं। ऐसे गोल करिए, बस कितना टाइम 10 मिनट बातें करते करते गाना सुनते हुए पैक कर देंगे और पैक करके उसको बेचना। और वो भी कोई ऐसे ही कर रहा होगा, क्योंकि 4 महिलाएं मिलकर वो करती हैं। कॉटन खरीदने के लिए पैसा आ गया तो क्या इन्वेस्टमेंट हुआ? आपके 10 चीज़ तो ये दुकान पे बिक रही है। 10 दुकानें अगर पकड़ लेंगी और 10 दुकान का भी सामान लेंगी तो आपका सामान बिक जाएगा। कम से कम 100 रुपये आएगा तो आएगा। देखिए
इसे कॉटन मिक्स बोलते हैं। इसकी ना ऑटोमेटिक मशीन आती है, ठीक है। अभी देखिए ये 25 ग्राम का पैकेट है, 230 है, ठीक है। और इसकी कीमत भैया कितने में बेचते हैं? 40 रुपये में। ये 300 रुपये किलो रुई है। कितना? 300 रुपये किलो रुई मिलेगी और इसको बनाने के लिए आपको एक मशीन लगेगी जो 10-15 हज़ार रुपये आएगी, ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर आप पैक करके भैया, नमस्ते, भैया को पैक करके देंगे क्या नहीं बिक जाएगा? अब ये 25 ग्राम के हिसाब से 300 का भाग दो कितना होता है? बताओ, आप पहले हो ना? बोलो बेटा, कितना कॉस्ट है इस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट? इसमें मेहनत का पैसा लगा है जो आप खुद कर सकते, क्यों भैया? हाँ इसे मेहनत। आप बताइए कितने डिब्बे आप बेच लेते भैया से? अरे नवरात्र रहता है तो ऐसा 50 डिब्बा बेच लें। हाँ, ऐसे ही 10 10 वाला है ना, ये सब सीजन वाला है, बिकने वाला, कंज्यूमेबल है, खत्म हो जाता वापस नहीं आता। तो इसे कहते हैं कॉटन मिक्स। उसकी मशीन आती है, ऑटोमेटिक मशीन है। भैया के पास ऐसी दुकानों में मसाले वाली पैकेट आते हैं, जो आता है ना वो 5-5 रुपये का पैकेट है ना, कितने का बेचते हैं? 10 रुपये का। उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी पड़ेगी आप बताइए, कुछ सोच लो। अगर वो मसाले 5-5 रुपये का पैकेट करके भैया को दे देंगी, ऐसी 10 दुकानों में रख देंगी। यह आसपास यहाँ से यहाँ तक 10-15 दुकानें आपके पास मार्केट बनी हुई है, तो क्या ये आपसे नहीं ले लेंगे? क्यों भैया नहीं ले लेंगे? नहीं तो मतलब ये लोग बनाएंगे या ये लोग प्रोडक्ट बेचेंगे? प्रोडक्ट पैक करके आपकी दुकानों पे दे देंगे, आप लोग बेचेंगे। नहीं जैसे मतलब हम तो ये लोग पर पर्सन जा करके दुकानों पे विजिट करेंगे, बंद कर दीजिएगा। अगर इनमें से कोई ऐसा काबिल है जो खुद जाके दे सकता है आसपास की, तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि समूह में यही फायदा है, एक ऑर्डर ले ले और एक जाके वहाँ पे एग्जीक्यूट कर दे। नहीं जैसे ये हमको मतलब ये पता चला है कि कोई बंदा आएगा आपका समूह वाला ही, हाँ वो यहाँ यहाँ से ऑर्डर बनाएंगे, जैसे ये लोग प्रोडक्ट अपना बना लें, ये लोग अपना प्रोडक्ट, ये भी सिस्टम है, यही ये भी सिस्टम है। हाँ, ये वाला रखिए। आइए बैठिए। उसमें क्या है ना कि आपके ऊपर है, अगर आप सेल्समैन को देंगे तो परसेंटेज देगा, नहीं वो और अगर आप खुद बेचेंगे और खुद आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ बढ़ेगी कि मार्केट की डिमांड क्या है। मैं इनको सेल्फ सफिशिएंट होना बता रहा हूँ। तो ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ऑर्डर बनाने वाला। यही तो मैं कह रहा हूँ, इसमें कोई मुश्किल काम थोड़े ना है। हाँ, जैसे पूरा हमारा तो perfect व्यवसाय ही यही है, हाँ, तो हम तो ऐसे लोगों को जानते भी हैं। अब देखिए बेटा जरा काउंट करो, जरा कैलकुलेशन करो इसकी। अरे 25 गुणे 4 और हमको अरे 120 रुपये 300 रुपये किलो रुई को लेकर 25 ग्राम से भाग लीजिए, और कितने रुपए किलो बेच रही हैं आप ये पैक करके बनाते हैं? उसमें डब्बे रुपये सबका काटता है, जो लीजिए, अरे 5 रुपये का डब्बा है। तभी इस पे कितने रुपये बचा लेगी भाभी आराम से? अगर ये किलो की से है तो समझ लीजिए कि 250 रुपये का है। 1 किलो रुई में आप आराम से पैसे बचा लेंगे। और इसमें करना क्या है, इसकी मशीन आपको सर मैं कॉल करता हूँ। देखो मैं आपको ना एक वीडियो दिखाता हूँ, एक्चुअली मेरा प्रोजेक्टर नहीं है, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। कॉटन मिक्स बनाने की मशीन और कितना ईजी है इसको बनाना। ये सारा ऑटोमेटिक मशीन रहेगी, आपको सब पैक करना है, इसमें कोई लीवर काम नहीं है। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप यही काम करो। गांव में औरतें क्या करती हैं, पैसे लेती हैं और बकरियाँ बांध रही हैं, वो पैसे जो आते हैं समूह के उसकी मुर्गियाँ बांध रही हैं, वो गांव की औरतें हैं, तो उनके पास में वो ऑप्शन है। लेकिन शहर में क्या है, ये देखो ठीक है, ये ऑटोमेटिक मशीन है, फटाफट 1 घंटे में हज़ारों मिक्स बनाएगा, पैक करना है और बेचना है। और ये भी ऑटोमेटिक नागो क्या है। आप खुद भी यूट्यूब पे सर्च कर सकती हो ना, और मम्मी को आइडिया दे सकती हो। अब जैसे आर्ट बहुत बढ़िया बनाती है, ये अपनी पेंटिंग्स बनाए उसको सेल करना है, शादी ब्याह के ऑर्डर्स ले सकते हो, डिज़ाइनिंग कर सकते हो। आप 3 लोग है ना, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग कर सकते हो, उसके हज़ारों आइडियाज इसमें। उसके लिए जो बेसिक खर्च है वो समूह से निकल जाएगा आपका। इस तरीके से आप लोग खुद भी सर्च कर सकते हो।
अगर इंडिविजुअल कोई करना चाहे तो समूह में ये पहला फायदा ये हो जाएगा कि सरकार का आपको योगदान मिल जाएगा। दूसरा ये मिल जाएगा कि सब्सिडाइज रेंज पे आपको मशीनरी मिल जाएगी। चौथा फायदा ये है कि आपको बराबर ट्रेनिंग मिलती रहेगी। पूरा आ नहीं रहा हर महीने आपके पूरा आ नहीं रहा मेहनत करेंगे तो पैसा बचेगा और इस आसान तरीके से दिया ये अपनी बगल की दुकान से लाए ना हम लोग, है ना, आसानी से कर सकते। बहुत सारे काम है और कुछ नहीं कर सकते, अगर लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ के आसपास रहने वाले रेंट बहुत सारे हैं, आप लोग 4-5 महिलाएं मिलकर उनके लिए खाना पैक करके दे सकते हैं, तो कर ही सकते हैं ना। टिफिन सिस्टम शुरू कर सकते हैं, उसके लिए जो बेसिक आइटम चाहिए वो आप वहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा भी ये नमकीन, आप लोग नमकीन बनाते हो, एक हफ्ते में सारी महिलाएं मिल जाए इधर और खुद नमकीन छाने बनाए और उसको पैक करके 2-2 रुपये का पैकेट बना के अगर बेच देंगे तो नहीं बिक जाएगा और समूह को सब हमेशा मदद मिलेगा। ये दूसरे लोग कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। मेरा ओवरऑल कहने का मतलब है अगर आपके महीने में 2000 रुपये भी अगर बचने लग गए तो क्या बुराई है उसमें, सारे खर्चे निकाल के घर में बैठे और धीरे धीरे बढ़ेगा, कर सकते हैं। आपको एक ग्रुप बनाना है, उस ग्रुप का नाम रखना है और ये जितने लोग भी संगठन में होंगे उनमें संगठित होकर काम करना है और सब अपनी अपनी जिम्मेदारियां बांटनी हैं। उसमें से एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, एक संयोजक होगा, एक कोषाध्यक्ष होगा और वो सब लोग मिलकर काम करेंगे, सब अपना अपना काम करेंगे। तो आप लोग को एक टॉपिक डिसाइड कर लेंगे जिस पे आप लोग एक्सपर्ट हो सकते हैं या फिर आप इंडिविजुअल करना चाहते हैं ये कर सकते हैं। अगर आइडियाज़ नहीं है तो और 4-5 आइडियाज़ दूँ आपको। नमकीन बता दिया, अचार बना दिया। अभी देखो जब टमाटर का मौसम आता है सारे टमाटर खराब हो जाते हैं, है ना, कितने रुपये पसेरी मिलते हैं। गोभी आता है, गोभी का मौसम में पसेरी, आप एक बारी में उसको लेकर उसका अचार बनाकर छोटे छोटे पैकेट्स बना के रखिए, है ना, वो खराब होने वाली चीज़ है क्या? नहीं है, लेकिन आपकी सहायता समूह की वजह से पैकेट बंद हो जाएगा और सेल हो जाएगा। और नहीं तो मैं एक और चीज़ बताता हूँ, अभी हम लोग प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे उत्पाद बनेंगे, उसको प्रोसेस करना है तो उसको भी हम आपको दे देंगे, उसमें मसाला भी आपको दे देंगे, आप उसको पैक करके अपना सेल कर, जो डिफरेंस रहेगा वो आपको बताएगा। इसमें करना ऐसा होता है ना, पहले तो आप एक संगठित ग्रुप बनाएंगे, अभी आपको कुछ देना नहीं है, पहले एक ग्रुप बनाइए, नाम अपना लिखिए, अपना जिम्मेदारी लीजिए। क्या लीजिए? जिम्मेदारी। ये हमारी अध्यक्ष होगी और जो अध्यक्ष होगी वो लिखा पढ़ी कर सकती है। अभी जैसे कमेटी हमने बनाई तो हमने डिसीजन लिया कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए, 2 लोग और कम है, 8 लोग हो जाए तो 8 लोग हम लोग एक समूह करेंगे। इस समूह का एक नाम रखिए। क्या रखिए? एक समूह का नाम रखिए। अब ये हमारा ग्रुप होगा, ठीक है। अब इस ग्रुप में हर महीने आप अपनी तरफ से जो योगदान दे सकते हो डिसाइड कर लो। और जितना और कुछ बटोर दो। उन्होंने तो कह रहे हैं वो तो बता ना, भैया मेरा लड़का, कोई बात नहीं अम्मा, मेरा लड़का है बेटा, तो हम ही सब हम ही बुलाएं। ये क्या करता है कि इसको जो सब सिखाते वही आके बोलता है इसको एक भी काम नहीं सहमति करनी, एक भी काम ही नहीं करता, एक भी काम नहीं। कोई बात नहीं अम्मा, आप हमारी बात साथ गलती है बेटा की करेंगे कि नहीं क्या करेंगे, आपके ऊपर है डिसाइड। तुम्हें इसलिए अपने बोलने की क्या जरूरत है? मेरे पास एक टीम है ना, तो अगर मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो मैं टीम के साथ में एक बार आपका कॉन्फ्रेंस करा दूँगा, आप उन औरतों से बात कह रहे हैं कि करेंगे। इनका मोबाइल नंबर हमको पता नहीं है, हमको दिए ही नहीं है, तो हम क्यों देखें? अंदर चलो जल्दी से। तुम्हारा मुन्ना फोन नंबर मेरे पास था नहीं, वो कह रहा है कि तुम्हें तो दी। तो वो जो महिलाएं हैं ना भाभी, वो सब अपनी ज़िंदगी बदल, ठीक है, कोशिश कर रही हैं जो 4 दीवारी की देवियाँ है उसको छोड़ के थोड़ा सा आगे आ रही है, क्योंकि आपको पैसा आएगा लेकिन आप अपने फैसले ले सकते हैं, तो वो फैसले इसी देगी से 2 पैसा आएगा तो आप अपने हस्बैंड को भी सपोर्ट कर सकती हैं कि चलो आज तुम्हारे आर्थिक स्थिति सही नहीं है, ये 2 पैसे, तो वो तरीका ही है। तो जब आपको बिना किसी गारंटी के ही सब कुछ मिल रहा है, मैं आपके बीच से हट जाऊँगा, मेरी संस्था जो है ना। अच्छा आप मुझे बताएं कि समूह से क्या समझते हैं? आप मुझे बताएं समूह से क्या समझते हैं, मतलब आपको बताया होगा ना समूह, तो मैं फिर आगे बताऊं, बताइए। अच्छा आप मुझे बताएं कि आपके पास कोई ऐसा गुण जिसे आप बेच सकते हैं,
कोई ऐसा काम जिसे अगर आप बेचेंगी तो 2 पैसे आएंगे। उनके पास खुद की दुकान है। हाँ? उनके पास दुकान है। यहाँ पर कोई बेच सकता है? क्यों नहीं? किराने की दुकान है। एक टीचर अपना पढ़ाने का गुण बेचता तभी ना उसको पैसे मिलते हैं। वो तो यही गुण होता है। अब एक नहीं फिर आप नहीं समझे। एक टेलर है, उसको सिलाई करने का गुण है, वो एक बारी में से कैंची काटता है और अच्छा कपड़ा डिजाइन कर देता है, वो गुण है ना। वो गुण बेचता तभी ना पैसा आता है और उसी में 2 पैसे कमाता है। एक सेल्समैन अच्छा बोल ले, लेकिन अपना गुण किसी को बताना नहीं चाहता। लेकिन यहाँ पे तो आपको बताना पड़ेगा, तभी ना आप उसको बेच पाएंगी। नहीं फिर आप गलत लाइन में, फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उसी दुकान तक सीमित हो जाएंगे। अगर मॉल वाला जो आप बड़े बिजनेसमैन है, अगर वो अपने गुण अपने कर्मचारियों को नहीं सिखाएंगे तो मालिक कैसे करेंगे? तो सारी जिंदगी वही करते रहेंगे। अगर एक लेबर सारी जिंदगी लेबरी करता रहेगा तो मिस्त्री और ठेकेदार कब बनेगा? अगर वो अपने नीचे के लोगों को सिखाएगा तब ना आगे बढ़ेगा, उसकी टीम बढ़ेगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट इसको बदलिए। अगर आप किसी को सिखाती है तो वो आपके टीम का मेंबर बनेगा, आपका सहयोगी बनेगा और आप अपना काम डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। नहीं तो सारा दिन आप वही काम करती रह जाएंगे और आगे का हिसाब कोई करेगा। अगर बैंकर अपना काम नहीं सिखाएगा तो मैनेजर कैसे बनेगा? वो कैशियर भी रहेगा, वही चौकीदार बनेगा, है वही ट्रेजरर बनेगा, वही सब कुछ मैनेजर बन के करेगा, तो क्या कर पाएगा एक इंसान? तो काम बटा होता है। तो आपको ऐसे समूह में काम बांटना होगा। तो गुण जो है आपके पास एक स्पेसिफिक गुण है, जी के पास एक आंतरिक गुण है, इस 2 बच्चों के पास अलग का है, इनके पास अलग है, इनके पास अलग है। जब ये सारे गुण समूह में मिलते हैं तो समूह उसका एक काम करता है और वो काम करके उससे जो पैसा बनाता है वो समूह में बढ़ता है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो ऐसी काम करती हैं। आपने देखा बड़ी बड़ी कंपनियों में एक क्लर्क होता है, एक सेल्समैन होता है, एक मार्केटिंग होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, एक मैनेजर होता है। मैनेजर सबको काम बांटता है और काम का हिसाब देता है, ठीक है। फिर सेल्समैन जाके उसको सेल्स करता है और मार्केटिंग वाला सब जगह जाके ब्रांडिंग करता है। देखो ये जो है ना रुई बत्ती, ये ब्रांड बनाता है, सबको जाके पता है मैं रुई बत्ती बनाता हूँ, मैं रुई बत्ती बनाता हूँ, मैं रुई बत्ती, फिर वो जाके बेचती है। तो ये अलग अलग काम होते हैं। तो समूह का मतलब कि हम मिलकर एक काम करें और उससे जो आमदनी होगी हम सब मिलकर बांटेंगे। हम एक छोटी कंपनी की तरह काम करते हैं। समूह का मतलब आप समझिए एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, लघु उद्योग, समझ गए। इसमें कोई कर्मचारी को सैलरी नहीं दे रहा, आप अपनी इच्छा से कर रहे हो और जो प्रॉफिट होगा वो हम आपस में बांट रहे हैं। और अगर नहीं हो सकता तो समूह के जो पैसे हम आपस में एक एक बांट कर अपना काम करें। अभी आपको आइडिया लग गया क्या करने वाले हैं। आप जैसे दुकान चलाते हैं, ठीक है, आपका दुकान है, आपके दुकान पे कितने सामान बेचती हैं? जैसे कोई 5 नाम गिनाइए। किराने का सब आइटम है, किराने का सब है ना, उसमें 5-5 रुपए का हल्दी का पैकेट होगा, मसाले का पैकेट होगा, चीनी का पैकेट होगा, इलायची लौंग का भी पैकेट होगा, है ना, और ये चिप्स उप्स का पैकेट होगा, टॉफी वॉफी होगा। अगर ये सारी चीज़ें हम बना के आपकी दुकान पे रखें तो क्या आप नहीं बेचेंगी? आप तो सेल्समैन हैं, तो फिर फायदा हो गया ना। तो यही तो समूह का फायदा है। ये बना लेंगी, ये हिसाब कर लेंगी, ये पैकिंग कर लेंगी और ये कोऑर्डिनेट कर लेंगी और ये उसमें डिजाइनिंग करके ऐसे सुंदर बत्ती बनाएंगी। हो गया समूह का काम। ऐसे ही सामान आपके टेबल तक आता है। वो टेबल जो आपके आता तो ऐसे बनता है ना, ऐसे ही बन के आता होगा ना, कोई तो बनाता होगा मैन्युफैक्चर। तो जब आप बनाता होगा तो ट्रांसपोर्ट खर्च करता होगा आपकी दुकान पर। अगर आपकी दुकान में 10 चीज़ बनाकर अपनी दुकान से आप बेच रही है तो आपको फायदा है कि नुकसान? आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा बचा कि नहीं बचा? और इस पर सरकार का टैक्स का सब्सिडी भी है। ऐसा नहीं कि इस पर टैक्स लगा, लेकिन आपको अगर टैक्स लग रहा हो, सब्सिडी मिली आपको। नहीं समझ में आया अभी कॉन्सेप्ट? क्या समझ में आया वैसे? दीदी आपको कुछ समझ में आया बताइए। उनको एक चीज है कि हमको करना क्या है, क्या देंगे हम आपको कुछ नहीं देंगे ना, हम आपको देने आए हैं, सिर्फ बताने आए हैं। समूह बना लीजिए, समूह में 8 लोग जुड़िए और 8 लोग अपना खुद का काम शुरू करें। हाँ जी, आपको अपने घर से ही लगाना है। जो पैसे आपके बचते हैं चौरौदा में, आशीर्वाद में, वो पैसे घर में रखते हैं, उसको व्यवसाय के रूप में बदलना है। हाँ, आपको सरकार, हाँ जी, नहीं अगर वो चाहिए होगा तो वो भी मैं करवा दूँगा। लेकिन अगर मैं आपको सामान दे दूँ तो आप पैकिंग करके बेचेंगे उसको, तो समूह बनाइए, फिर वसूली कर लेते, मैं आपको पैकिंग मशीन करवा दूँगा। हाँ, तब अपने घर से लगाइए। अगर आप सक्षम है
वैसे भी जिसकी सालाना आय 2 लाख से ऊपर है ना, वो आदमी इस ग्रुप में नहीं आएगा। अगर आपका परिवार की सालाना आय 2 लाख के ऊपर है तो आप इस ग्रुप में नहीं जुड़ सकते। तीन लोगों को वही काम चाहिए, जैसे संपूर्ण चीज अपना वो ये लोग पैकिंग करके देंगे, सामान लेके जाएंगे। अच्छा, मजदूरी वाला काम। ये वाला काम चाहिए। ठीक है, तो फिर हम एक काम करेंगे, इस चीज़ को भी प्रस्ताव पर रखेंगे, लेकिन हम समूह को ही देंगे ना। तो आपका समूह रहेगा और आप गारंटी लेते हो जो खाद करके देंगे, तो हम ये भी आपके लिए अरेंजमेंट करवा देंगे। यही चीजें लोगों को चाहिए। इसीलिए तो बार-बार कह रहे हैं करना क्या है। ये चीज चाहिए। जैसे मसाला बोले थे ना, नहीं आता बच्चे लोग का जो टैबलेट वो दिखाते हैं मोबाइल में, पैकिंग करना, दवा टाइप रहता है, पैकिंग करो उसको, वो सब मिल तो जाता अपना है। सारा सामान दो, सब लोग ने ये लोग पैकिंग करके देंगे। जिम्मेदारी है, जितना आप देंगे उतना हम लोग करेंगे। हाँ, अब उसकी मजदूरी चाहिए। बस जितना टाइम दिएगा दे देगा तो हाँ, काम करके चाहिए उतना वो। ऐसा चाहिए। हाँ, सभी हो सकता है, लेकिन ये काम करने तक के लिए पहले आप अपना एक समूह बना लीजिए, ठीक है। तो उस समूह का एक नाम रख लीजिए और उस समूह में आप लोग एक्टिवेट करिए। हर संडे एक मीटिंग करिए। हम नेक्स्ट स्टेप में यही करते हैं कि हमारे पास प्रोसेस करने वाली क्या चीज़ें हैं, तो हम एक प्रोसेसिंग मशीन आपको ला के दे देंगे, इधर लगवा देंगे और आप लोग मिलकर उसको पैक करके ले लीजिए ना, उसको हम सेल करवा देंगे। बस यही लोगों को चाहिए, ये चीज वाला चाहिए था। तो मतलब आपको सब कुछ रेडी चाहिए और लेबर की तरह। जिस तरह से बताई थी उसके हिसाब से सुना था, तो वही समझ नहीं पा रहे थे। फायर तो यही बात किए थे ना, हाँ, यही बात करना क्या है, बात बताए थे। इसलिए हम वही चीज लोगों को चाहिए। ठीक है, ये भी अच्छा है। मैं एक काम करते थे, मेरे पास एक आइडिया है। आप में से किसी को गोबर में हाथ डालने में गिर तो नहीं पड़ेगा? गाय के गोबर नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, गाय के गोबर में, है ना? ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे ना कि एक मेरे पास इजी चीज़ है कि हम गाय के गोबर से ना वो दिए बनते हैं, उसकी ट्रेनिंग हम आपको दिला देते हैं। आप लोग उसमें 1-2 बार हाथ वाथ ट्राई मार लें और जब वो बनने लगेगा फिर उसको आगे सही करेंगे। एकदम गोबर तैयार। नहीं, वो गोबर नहीं है, वो दिया जो है ना, वो दिया आपके पर्यावरण को बचाएगा। आप जैसे मिट्टी का या इन सब का दिया बनाते हैं ना, प्लास्टिक का, ये मिट्टी के लिए हानिकारक है, लेकिन ये इसे कहते हैं एंथ्रोपोनॉल। अभी आज की डेट में क्योंकि ना उसको पाउडर बना के, ठीक है, उसमें और भी चीज़ें मिक्स हम मिक्स करके मिक्सर आपको दे देंगे, आपको बस उससे पैक करना है, बनाना है मशीन से। एक वो हो गया। दूसरा, अगर आपको तरीका बता देते कि नमकीन बना लेंगे आप लोग, हैं? नमकीन सामान आपको दे दे और आप नमकीन बना लेंगे, तो नमकीन का आपके समूह को हम लोग नमकीन का काम दे देते हैं, जो आपको 3-4 ऑप्शन है। मिक्सर आने वाला नहीं, नहीं चिप्स नहीं, उसमें रहेगा बेसन और उसके मूंगफली का मिक्सर बना हुआ है। हाँ, जो छान के बनाते हैं घर का, तो हम आपको प्राकृतिक बेसन दे देंगे और वो प्राकृतिक बेसन का ही बनेगा, ठीक है। तो फिर इस पर चर्चा कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे पहला काम आपको करना है गठन, पहले समूह का गठन करिएगा, समूह का रजिस्ट्रेशन होता है, फिर हम आपको एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। नमकीन वाला आइडिया ठीक है? क्या और कोई बनाता है क्या? ये बनाता नहीं है। आप लोग बना लेंगे ना? अच्छा, तो बस ठीक है। तो नमकीन वाला सबसे आसान है और नमकीन की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। हाँ, मसाला हो गया, तो मसाले की मशीन जो है वो हम आपको दिला देंगे, आप लोग मसाला बनाइए, बेसन भी मिल जाएगा, मसाला भी मिल जाएगा। तो आप लोगों के लिए 2 चीज़ रखिए, मसाला और नमकीन, है ना? ठीक है, तो फिर आप अब तो एग्री कर रहे हैं ना, अब तो समूह बनाइए, नाम लिखिए सबका, जो इस ग्रुप में आना चाहता है। सामान हम ही लोग देंगे, सामान हम लोग देंगे, मशीन आपको देंगे, है ना? आपको बस करना होगा, तो ठीक है। तो ये वाला ग्रुप ऊपर लिख लीजिए, ग्रुप का नाम नमकीन ग्रुप। नमकीन ग्रुप क्या नाम रखा जाए भैया, बताइए। नमकीन पे फैसला होगा, बताओ किसी के पास आइडिया क्या नाम रखा जाए? कोई नाम बताइए।
जैसी डिमांड आए अभी अगली मीटिंग के लिए भी कुछ रख लीजिए। पहला फर्स्ट कम फर्स्ट। बनाना है क्या करना है पहले तो आप शुरू करिए। बनाने को कितना मिलेगा कभी तो सबको बटोरेंगे बताएंगे क्या है मतलब आपको चाहिए कि मैं पूरा बताऊं कि इतना यूनिट आपको बनाना है, इतनी की खपत है। जाहिर सी बात है मैं इतनी प्लानिंग नहीं करके आया हूँ, इतनी प्लानिंग नहीं है। पहले ग्रुप बने, पहले प्लानिंग कर लीजिए तब अगले से ठीक है। ऐसी बात है इसके क्या 10 किलो 5 किलो होता है ना कि आपको इतना बनाना है नहीं ठीक है। दीदी तो पूरा बिजनेस प्लान, मैं तो सोचा था कि समूह का प्लान बनाया जाए, पहले समूह गठित की जाए, फिर समूह में इन लोगों को पहले जोड़ा जाए, फिर आगे सोचा जाए क्या काम ये लोग बेटर कर सकते हैं। क्योंकि आप जैसे नमकीन पे आई तो बाकी लोगों का टैलेंट देखिए क्या है। नमकीन नहीं और कर सकते हैं लेकिन अब आपने तो लास्ट टाइम तो नमकीन बनाया था। आपने बताया उसके नमकीन अच्छा लगा हाँ तो दीदी ऐसी ना आपसे ना आपकी चीजें चेंज होती रहेंगी। अब जैसे एक ग्रुप और है, वो क्या कहते हैं, वो लाइट्स बनाता है। सुमन दीदी है, वो सोलर पैनल से लाइटें बनाती हैं और वो बेचती हैं। उनको सामान नोएडा से आता है और वो पैक करती हैं, उसको बेचती हैं, उससे वो पैसा कमाती हैं। तो अब उसमें असेंबलिंग करनी होती है, ठीक है। तो आप पहले आपका ग्रुप देखिए कि आपके ग्रुप कहाँ पे तालमेल बैठ रहा है, कहाँ पे आप लोग मिलकर एक साथ एक जगह इकट्ठे होकर काम करते हैं और उसकी फिनिशिंग कैसे करते हैं। इसीलिए या फिर ऐसा भी हो सकता है कि शहर में बहुत सारे लोग हैं, गेहूं बनाने की बड़ी दिक्कत होगी। नहीं घर के नहीं, इसमें देखिए ये आपके ऊपर है, लेकिन जो गांव में औरतें वो कर रही हैं। अब आपके पास जब कोई काम है आप अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से चल रहे हैं। हो सकता है कि बुक बाइंडिंग आती हो, किताबें पैक करने का एक काम हो सकता है, कैलेंडर बनाने का, फोटो बनाने का, फ्रेम बनाने का। अगर आप ये सोचे कि सब बनी रानी तो के भरी पानी, तो बड़ा दिक्कत। आप जो सबसे कंफर्टेबल है, अगर आप पापड़ बनाने का ग्रुप बनाती हैं, अब ये थोड़ी है किसी घर के जाके नहीं घर पे नहीं बनाना, काम वही किया जाए। समझाइए भैया। यहाँ नहीं उनकी मेंटेलिटी बता रहे हैं ये लोग ना। हाँ मतलब जो करना है सेल्फ करना है, अपना करना है, अपने घर में करना है। मोटो ये है इनका। हाँ तो आप जो बेटर कर सकते हैं अपने घर में करिए। ये लोग किसी और के घर जा करके हाँ। कोई काम नहीं करेंगे। नहीं घर पे नहीं जाना है, आपके ग्रुप घर पे थोड़ा जाना। अभी जो भी हम बात कर रहे हैं, आप अपने जहाँ पे जैसे ये जगह बन गई आपके काम करनी थी ना, तो यहाँ समूह में बैठ के डेली जो 10 से 4 आप ये काम कर रहे हैं, या छत पे आपने जगह बना रखी, वहाँ 10 से 4 आपके वहाँ बैठ के कर रहे हैं। अगर ऐसा हो सकता है कि आप अपने घर के अंदर वो काम कर रही हो, आप अपने घर में बैठ के अपने कंफर्टेबल से कर रही हो, या अपने घर में कंफर्टेबल, और सब लोग इकट्ठा कर ले रहे हैं। हाँ हाँ जब प्रोडक्ट पूरा हो जाए, पूरा हो जाए, इकट्ठा हो जाए, उसको सेल। ऐसा भी काम हो सकता है। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं तो अगरबत्ती पैक करने का, अगरबत्ती रेडीमेड आ जाएगी, उसको आप अपना पैक करिए, अपना ब्रांड करिए और अपने ग्रुप से बेचिए। ये भी चीज़ें हो जाएंगी आपकी। ये आपके ऊपर है, आप उसमें सोचिए, यूट्यूब पे देखिए। लेकिन इसमें आप अगर इंडिविजुअल जाएंगे ना भाभी, सुनिए मेरी बात, आप दूसरी नहीं सोचिए। आप बोल रही है कि मैं व्यक्तिगत करूँगी, मैं समूह के साथ नहीं करूँगी, या मेरा नहीं वो इसको नेगेटिव ना लीजिए। मैं अपना करूँगी, घर नहीं जाऊँगी। घर पे नहीं जाना है। हाँ आप वो मशीन जो है ना, भाई कहीं जाऊंगी टाइम निकालूंगी, मेरे बच्चे हैं, परिवार का हम सब काम है, घर में शादी कर ये करेंगे। स्वयं समूह का पर्पस ये है कि आप घर के अंदर जब कंफर्टेबल रहती है वहीं से काम करना है, किसी के घर में नहीं जाना है। ये पहले मेन चीज समझाएंगे। हाँ तो वही सही बोल रहा है। आप जो ये मान लीजिए कि रूल बन गई है, ये घूमने वाली नहीं है, ये लोग अपना अपना। अब मान लीजिए कि आप में से एक बहन जो है ना दीदी, वो इसकी एक मशीन ले लेती है। अब ये 2000 मशीन हर घंटे में खटाखटी बना रही है, ठीक। अब इन्होंने लिफाफे में भर दिया, अब इनको पैकिंग करने में तो टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें कितने पीस आ रहे हैं, 200 पीस आ रहे हैं, ठीक है 200 पीस। अब ये 200 पीस करेंगी ना, वो बोरा भर के आपको दे देंगी, जो बहन आप कर दो। तो आप क्या करोगे, इसको डिब्बे में डाल के सील कर दे रही हो। अब आपको ये लेबल लगवाने होते हैं, तीसरी बहन कर देगी। ये हो गया काम आपका। समूह का मतलब मिलजुल के काम, मिलजुल के। समूह का मतलब। अब दूसरा चीज, आप अकेले का सारा पैसा लगाएंगी तो आपके लिए दिक्कत है ना। अगर आप पैसे लगा सकती हैं तब तो आपके लिए काम नहीं है।
जो पैसा नहीं लगा सकता है और वो चाहती है कि मैं कुछ काम शुरू करूँ, समझ गए, और मुझे कुछ पैसे मिल जाए तो मैं काम शुरू करूँ, तो सरकार उतना आपको मदद करेगी। ज़रूरी नहीं कि आप सरकार से पैसे लें या बैंक से लें, आप खुद से भी जोड़ के कर सकते हैं चिट फंड की योजना। अगर मान लीजिए हर महीने आप लोगों ने 1000 रुपये जमा किए, तो कितने हो गए आपके ग्रुप में? 5 लोग हैं, 5000 रुपये, ठीक। फिर अगले महीने जमा किए तो कितने हो गए? 10,000। फिर अगले महीने किए तो कितने हो गए? 15,000। 15,000 की एक मशीन आ गई, जिसने लिया उसने वापस ग्रुप को धीरे धीरे ईजी ब्याज में दिया। तो आपको किसी को टैक्स देना पड़ा क्या? किसी को लोन का पैसा इंटरेस्ट देना पड़ा क्या? नहीं, समूह का पैसा था, समूह के खाते में 15,000 आपने धीरे धीरे वापस कर दिए कमा। फिर जब वो पैसा जमा हुआ, फिर अगले महीने 5,000 जमा हुआ, और प्लस जो रिटर्न आया, अगली बहन ने ले लिया, फिर उस बहन ने मशीन ले लिया, फिर उसे, तो इससे आपको 1000 रुपये का महीने का खर्च हुआ, लेकिन सबके पास एक काम आ गया और सबके पास एक मशीन आ गई। समूह का वहाँ मदद आता है कि हम उसमें पैसे की पोलिंग कर रहे हैं कि हम सब 100 रुपये रखे, एक रखा 100, 2 रखा 100, ये रखा 3 हो गया, तो एक आदमी पे 3 का लोड नहीं पड़ा, एक आदमी ने लिया, उसने काम शुरू किया और बाकी लोग उसको सहयोग करते, फिर अगले ने मशीन लिया, आप सबने मिलकर उसको सहयोग किया। तो आपको किसी से लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप ये दूसरा ऑप्शन भी ले सकते हैं। जब आप बड़े लेवल पे काम करती है ना, तब आपको समूह की जरूरत पड़ती है। उसमें कई बार सरकार की स्कीम्स आती हैं जिसमें वो पैसे आपको देती है बिना ब्याज के। वो स्कीम्स के फायदे जब भी लेगा जब आपको समूह मिलेगा, तब सरकार आपको मदद करेगी, समझिए। तो उसमें भी आपको ब्याज देने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपका पल्लनी ब्लॉक से 6 कर्मचारी होंगे, 4-5 कर्मचारी, वो खुद आके संपर्क कर लेंगे। हम उनसे संपर्क करा देंगे, आप और सरकार मिलकर करें। हम सब एनजीओ वाले इतनी मदद कर सकते हैं कि क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है और क्या चाहिए आपको, हम उसमें आपको ट्रेनिंग दे सकते हैं। या फिर आपको हाथ साफ करेंगे, मतलब हाथ साफ नहीं आपको काम करेंगे, तो उसमें आपको ट्रेनिंग दे सकते हैं कि हाथ कैसे साफ हो गया। या फिर हम आपको ऐसे मदद कर सकते हैं कि मान लीजिए कि आप जैसे कोई एक सेल्स अच्छा कर सकते हैं बातचीत, तो हम उसकी मदद कर सकते हैं बातचीत करने, ये कॉन्फिडेंट पैदा करता है। क्योंकि एंड ऑफ द डे आप ही को संभालना है। हम चले जाएंगे, हम पिक्चर में सिर्फ इतना ही है कि आपको बता दिए कि ये सुविधा होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसकी रिकॉर्डिंग मैंने कर दूँगा। मेरे ख्याल से और इसमें कोई सवाल है नहीं। नहीं, यही जो हम बाबू उसको वापस ले आओ।